ओम शांति। आज मम्मा का दिवस है और मम्मा डे के निमित्त हमारी मीठी जागृति दीदी जी के शुभ संकल्प से हम आपस में मिल रहे हैं। तो हमारी मीठी जागृति दीदी जी को, अन्य दीदियों को तथा आप प्यारे मीठे सभी भाई बहनों को जो भी जुड़े हुए हैं, उनको मधुबन तपोभूमि से मम्मा डे के दिवस पर दिल से मुबारक हो, मधुर याद प्यार स्वीकार हो। तो आज का हमारा टॉपिक है याद का कवच। तो इसलिए मम्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए हम मम्मा जैसा योग का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें मम्मा बाबा को फॉलो करने के लिए मुरली में कहा है। तो चले हम सभी मम्मा डे के दिवस पर बहुत सुंदर आज योग की भट्टी करेंगे। तो चले उसकी शुरुआत करते हैं। ओम शांति। हम सभी योग की भट्टी करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जब भी विशेष योग की भट्टी करते हैं संगठित रूप में, तो बाबा हमें बहुत सुंदर गिफ्ट देते हैं, सुंदर अलौकिक अनुभव रूपी गिफ्ट देते हैं। तो आज जो भी बाबा के बच्चे इस योग की भट्टी में सम्मिलित हुए हैं, हर एक को बाबा बहुत सुंदर सौगात अवश्य देंगे। तो
भट्ठी करना माना पूरी लगन के साथ मगन होकर तपस्या करना, क्योंकि जब हम पूरी लगन के साथ तपस्या करते हैं तो शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें होती है। याद का कवच अनुभव करना अर्थात दुनिया में कहते हैं हाई एनर्जी और लो एनर्जी आपस में कनेक्ट होती है, तो एनर्जी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है। तो जब हम याद करते हैं तो बाबा से शक्तियां आत्मा के तरफ प्रवाहित होती है और वो शक्तियां हम कवच के रूप में अनुभव करते हैं। हमें अपनी सेफ्टी के लिए, बाबा के घर के सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की आत्माओं के सेफ्टी के लिए ये याद का कवच अनुभव करना बहुत जरूरी है। सैनिक जब अपने सीमा पर जाती हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाते हैं। दुश्मन की गोली लगने पर भी उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे याद का कवच अनुभव करने से माया की दुनिया में रहते हुए हम माया के सूक्ष्म वारों से सदा सेफ रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये माया का, रावण का, दुश्मन का राज है। इस राज में रहते हुए हमें हमेशा याद का कवच पहनकर रहना है। अब ये जून का मास चल रहा है, तो जैसे मम्मा को योगाभ्यास का जुनून रहता था, ऐसे हमें भी योगाभ्यास के लिए जुनून अनुभव करना है। पूरी लगन के साथ हमें अभ्यास करना है योग का, क्योंकि ड्रामानुसार बाबा ने हमें ये गोल्डन चांस दिया है। इस कोरोना काल में हम चाहे जितना एकांत में बैठकर योग साधना कर सकते हैं, क्योंकि बाबा जाननहार जानता है कि आगे आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए और अनेक आत्माओं को सहयोग देने के लिए मेरे बच्चों की स्थिति शक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए बाबा ने ये हमें गोल्डन चांस दिया है। तो इस चांस को लेकर हमें चांसलर बनना है। एक बहुत सुंदर योग की स्थिति हमें बनाना है, ये हमारा लक्ष्य हो। ब्राह्मण जीवन में एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। उपस्थिति अर्थात जहां हम जाते हैं वहां हमारा ऑरा काम करने लगता है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था हमारी होती है।
आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा भी। इसलिए हमारा लक्ष्य दृढ़ रहे कि बाबा का बच्चा बनने के बाद हर हालत में मुझे बहुत सुंदर स्थिति बनाना ही है। मधुबन में ब्रह्मा बाबा शांति स्तंभ के रूप में खड़े हैं। शांति स्तंभ हमें प्रेरणा देता है कि ब्रह्मा बाप समान ऐसी अचल अडोल स्थिति हमें बनाना है, क्योंकि मम्मा बाबा हमारे लिए रोल मॉडल है। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमें सबसे पहले दृढ़ लक्ष्य रखना है कि मुझे स्थिति पावरफुल अचल अडोल बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जितनी दृढ़ता उतनी सफलता हमें मिलती है अपने लक्ष्य में। बाबा कहते सफलता अपने दृढ़ता की परछाई होती है। तो मुझे स्थिति को पावरफुल बनाना है। अभी सवाल उठता है, इतनी श्रेष्ठ स्थिति हमें बनाना है, उसके लिए हमें कौन सी बातों पर पुरुषार्थ करना होगा। बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनो। ऑल माइटी अथॉरिटी के बाद दूसरी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी बनना। जितने हम इस ज्ञान मार्ग में पुराने हो जाते हैं उतने उतने हमारे पास अलौकिक अनुभव की पूंजी बढ़ती जाती है। इसलिए यही तात सदा लगे रहें कि अलौकिक अनुभव का खजाना, अलौकिक अनुभव की पूंजी मुझे बढ़ाते जाना है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सबसे पहली स्टेप है अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत पक्का करना। क्योंकि बाबा भी अशरीरी हैं। याद का कवच अनुभव करने के लिए बाप समान मुझे अशरीरी आत्मा अनुभव करना जरूरी है। 24 घंटे हमें देह का भान नेचुरल रहता है। ऐसे 24 घंटे हमें सत्य भान, आत्मा का भान सदा रहे, उसके लिए पूरी लगन के साथ अभ्यास करना है। क्योंकि देखा जाता है सेवा की प्रवृत्ति में हम बहुत बिजी रहते हैं। उस समय आत्मा के अभ्यास पर हमारा ध्यान कम होता है। लेकिन जितनी पकड़ मेरे बुद्धि की अशरीरी स्थिति पर होगी उतनी ही मेरी पकड़ अशरीरी बाप को याद करने में होगी। इसलिए एकांत में बैठकर विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते जाना है। और ब्राह्मण जीवन में कोई भी अलौकिक अनुभूति तब होती है जब मन और बुद्धि के बारे में हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि योगाभ्यास में इन दोनों शक्तियों का प्रयोग होता है।
कौन सी शक्ति बुद्धि है, कौन सी शक्ति मन है? तो बुद्धि आत्मा की आंख कहलाती है, दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु बुद्धि को कहते हैं, और मन सोचने की शक्ति को कहते हैं। तो आत्मा समझने की यथार्थ विधि क्या है? एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र को भ्रुकुटी के बीच में फोकस करना है। मैं कौन हूं? मैं एक अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। अजीब सितारा क्यों हूं? क्योंकि ये आसमान के सितारे तो इन आंखों से भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये गजब का सितारा देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। और गजब का सितारा हूं, वंडरफुल स्टार हूं, क्योंकि छोटे से स्टार में सारे कल्प का पाठ नोंदा हुआ है। इसलिए अपने भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ स्टार अनुभव करना है। न केवल स्टार, लेकिन सुपर स्टार अनुभव करना है। हम सभी बाबा के बच्चे इस बेहद ड्रामा में हीरो एक्टर हैं। केवल एक्टर नहीं, हीरो एक्टर हैं, सुपर स्टार हैं, क्योंकि भगवान ने हमें विशेषता के आधार पर सिलेक्ट किया है। इसलिए आत्मा समझें, लेकिन स्वमान के साथ समझे, अनुभव करें। बहुत अच्छी बात लगती है सुनने में। स्वमान शब्द को धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। इतना गहरा राज इस स्वमान में है। क्योंकि हम देखते हैं, बाबा के घर में जाते हैं, मुरली सुनते हैं, बड़ा नशा चढ़ता है। सेवा में, संगठन में होते हैं, बड़ा नशा चढ़ता है। लेकिन जब हम सेवा केंद्र से दूर जाते हैं, अकेले समझते हैं, तो नशा हमारा धीरे धीरे डाउन होता है। कारण क्या है? नशा हमारा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए। ये क्यों कम होता है, इसके कारण को समझना जरूरी है। क्योंकि हम जो सतयुग त्रेतायुग में राजे महाराजे रानी महारानियां थी, द्वापर में आते ही माया ने हमें किडनैप किया और जेल में ठोक दिया। 2500 साल तक माया के जेल में रहे गुलाम बनकर। उसके कारण आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है। उसको हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए बाबा ने हमें यह साधन दिया है स्वमान का। तो स्वमान में स्थित रहने की यथार्थ विधि क्या है? स्वमान के टाइटल बाबा मुरली में बहुत बताते हैं। उसमें से एक या दो टाइटल आपको अपने लिए सेलेक्ट करना है, जो आपको खुशी अनुभव कराएं, जो आपको नशा चढ़ाएं, वो सिलेक्ट करना है। मुझे बाबा ने 88 में वरदान दिया था, सदा विश्व परिवर्तक आत्मा हो। विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो। बहुत लंबा है ये, 4 मिनट का वरदान दिया था। तो जब मुझे ये याद आता है मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, 1 सेकंड में मुझे परम धाम की फ्लाइट मिल जाती है, बाबा के पास बैठ जाता हूं।
सोमान ये काम करता है। तो सोमान में स्थित होने की विधि क्या है? पहले टाइटल सेलेक्ट करना है और उस पर बहुत अच्छी तरह से गहरा मनन चिंतन करना है। फिर उसके बाद उसमें स्थित होने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा, सिंहासन क्या है? विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। आप सिंहासन पर बैठ गए, सोमान में स्थित हो गए, उसके बाद आपका सोचना, बोलना, कर्म करना, व्यवहार करना सब कुछ बदल जाता है। माया हमें सिंहासन से नीचे उतारने का प्रयास करती है, बाबा हमें सिंहासन पर बिठाने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या करना है? जो भगवान ने सिंहासन दिया है उस पर डटे रहना है, बैठे रहना है, क्योंकि यही हमें याद का कवच दिलाता है। यही हमें एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई याद के द्वारा कराता है। इसलिए सोमान में जब हम स्थित होते हैं तो ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय खुशी का अनुभव होने लगता है। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। ये दुनिया किसकी है? माया की दुनिया है। हमारी दुनिया सतयुग में होगी। इसलिए हमें इस दुनिया से थोड़ा सा न्यारापन होना चाहिए। हम गीत सुनते हैं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। वास्तव में काम के नहीं, ये पराई दुनिया है। यहां बाबा कहते सारे मरे पड़े हैं, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है उनको। ब्रह्मा बाबा हमेशा इस संसार को न्यारे अनुभव करते थे। तो पाठ निभाना है, सेवा करना है, लेकिन कमल फूल समान यहां से हमें न्यारे रहना है, बुद्धि के द्वारा न्यारे रहना है। लेकिन शर्त यह है, जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। अब देह की कंपनी चाहिए, बॉडी की कंपनी चाहिए या गॉड की कंपनी चाहिए, आपको चॉइस है। बॉडी की कंपनी के बजाय गॉड की कंपनी, चॉइस है मेरे पास। बाप रे बाप रे, तो मुझे तो गॉड की कंपनी ही पसंद है, क्योंकि बॉडी ने तो हमें कौड़ी बना दिया और गॉड की कंपनी हमें सच्चा हीरा बना रही है। इसलिए काम करते हुए, कारोबार संभालते हुए गुप्त ही गुप्त हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते रहना है। बस यही तपस्या करना। जानकी दादी जी लंदन जाने के पहले पुणे में रहती थी। संतोष दीदी बॉम्बे वाली उनके साथ रहती थी। तो दादी जी कारोबार करने के बाद एकांत में बैठती थी। तो एक दिन दीदी ने दादी से पूछा, दादी आप बैठ के क्या करती है? तो दादी ने कहा, मैं अपने को बैठकर कूटती हूं, आत्मा के अभ्यास को घोटती हूं।
रट रट के एक पक्का करती हूं, क्योंकि आत्मा समझने से ही याद का कवच हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे और बाबा के बीच में ये केवल छोटी सी दीवार है, देह के भान की। इस दीवार को हटा देते हैं तो हम बाबा के साथ कंबाइन अनुभव करते हैं। इसलिए सारे दिन भर कुछ न कुछ अलग अलग युक्तियों को अपनाकर हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है। इस शरीर रूपी मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी ज्योति जगमग रही हूं। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा ज्योति जल रही हूं। इस शरीर रूपी कुटिया में मैं आत्मा तपस्वी तपस्या में लीन हूं। इस शरीर रूपी बॉक्स में मैं आत्मा हीरा विराजमान हूं। इस शरीर रूपी मकान में मैं आत्मा मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास बैठा हूं। जो भी आपको अच्छी लगती है युक्ति, उसको अपनाकर आत्मा का पाठ सोमान के साथ अनुभव करना है। अगर सचमुच हम बहुत सुंदर स्थिति के सपने देखते हैं तो इस पर हमें जिगरी मेहनत करनी होगी। जो भी आत्माएं ब्राह्मण संसार में चमक रही हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुकी हैं, उनसे पूछेंगे श्रेष्ठ स्थिति बनाने का क्या राज है, एक ही जवाब मिलेगा, जितना आत्मा का अभ्यास मैंने किया तब मैंने ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। याद का कवच पहनने से हम पिछले विकर्मों को भस्म करते हैं, वर्तमान समय अपने मेंटेनेंस के लिए शक्तियां यूज करते हैं और भविष्य के लिए शक्तियों का स्टॉक भी जमा करना होता है। तो ये तीनों काम करने के लिए शक्तिशाली कवच हमें अनुभव करना जरूरी है। अभी सोमान का हाथ पकड़ने के बाद हमें भगवान का साथ मिल जाता है और भगवान का साथ मिलने के बाद असीम आनंद की अनुभूति हमें होती है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछता है आपके जीवन के सबसे खुशनुमा पल कौन से हैं, डायमंड मोमेंट्स कौन से हैं, तो जवाब निकलता है जब मैं आत्मा परम धाम में भगवान के साथ स्वयं को अनुभव करती हूं। ये मोमेंट्स मेरे जीवन के सबसे श्रेष्ठ मोमेंट्स हैं। तो हमें बाबा के संग में बैठने का आनंद लेना है। बाबा का हाथ और बाबा का साथ अनुभव करना है। तो ये याद का कवच ऑटोमेटिक हमें अनुभव होता है। सारे कल्प में हमें यह मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ पल मेरे जीवन के जास्ती से जास्ती हो। लेकिन बाबा का साथ हमें तब मिलता है जब बाबा से हमारा अटूट प्यार होता है। ये प्यार एक ऐसी जादुई शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है, जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त करके एकदम आमने सामने मुलाकात करने की अनुभूति कराती है, कंबाइंड स्थिति की अनुभूति कराती है।
तो इसलिए बाबा के प्रति हमारा दिल का प्यार बढ़ते रहना चाहिए। आप कहेंगे भाई हमारा तो प्यार बाबा से है, तभी तो यहां आए हैं, तभी तो बच्चे बने हैं। बात तो सही है, लेकिन आप गहराई में जाकर चेक करेंगे अपने आत्मा को, हमारा प्यार इधर उधर कई स्थानों पर बटा हुआ है। थोड़ा सा हम बाबा की तरफ ट्रांसफर जरूर किया है। तो इधर उधर जो बटा हुआ हमारा है प्यार, उसको हमें बटोरना है और एक बाबा पर फोकस करना है। कैसे पता चलेगा मेरा प्यार इधर उधर बटा हुआ है? सूक्ष्म उसकी निशानी है। जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई वैभव है, समझ लो वहां मेरा प्यार थोड़ा सा जुटा जरूर है। बाबा ने कहा है ये वैभव वस्तुएं अनुभव करने जरूर है, यूज करने जरूर है, लेकिन सबके साथ प्यार से जरूर रहना है, रिश्ते नाते निभाने हैं। लेकिन जिगरी प्यार, दिल का सच्चा प्यार, बस उस एक के साथ हमारा होना चाहिए। क्योंकि जैसा प्यार वैसी तार हमारे बाबा के साथ जुटी रहती है। जितना प्यार उतनी देर तक तार जुटी रहती है। तो बहुत प्यारी जो चीज होती है वो हमारी आंखों में बसती है, हमारे दिल में समा जाती है। अगर बाबा का मेरा प्यार है बाबा के साथ, तो बाबा मेरे नैनों में सदा बसे रहते हैं। बाबा के बिना मुझे कुछ नजर ही नहीं आता है। हमारे सामने उदाहरण हैं, हमने देखे आंखों से। जानकी दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी बाबा से मिलते थे, बाबा उनको अपने बाहों में समा देते थे, दादी बाबा को अपने बाहों में समाती। सारा संसार देख रहा है। प्रकाश मणि दादी जी स्टेज पर बैठती थी तो बाबा दादी को देखते थे और दादी बाबा को देखते थे। आंखों आंखों में क्या हो रहा है वो दोनों ही जाने। ऐसा प्यार हो। खुदा भी उन पर फिदा हो चुका है, क्योंकि वो खुदा पर फिदा है। हनुमान ने सीता को केवल छाती फाड़ के दिखाया, ये देखो मेरा राम मेरे दिल में बैठा हुआ है। लेकिन हमें केवल दिल में नहीं, लेकिन रग रग में, रोम रोम में बाबा का प्यार अनुभव करना जरूरी है। तो बाबा हमारे से दूर नहीं और हम बाबा से दूर नहीं। याद का कवच निरंतर हम अनुभव करते जाएंगे। तो इसलिए बाबा से मेरा सच्चा प्यार बढ़ता रहे, इसकी सूक्ष्म चेकिंग हमें करते रहना जरूरी है। क्योंकि जिससे हमारा दिल का प्यार होता है ना, उसके बिना हम बेचैन होते हैं। दिल को चैन हमें तब मिलती है जब उनके साथ में हम अनुभव करते हैं। और दुनिया में प्यार किससे होता है भाई बताओ? सारे वल्लभ विद्यानगर के भाई बहनें बताइए, प्यार किससे होता है दुनिया में? जो बहुत सुंदर व्यक्ति होता है उसका प्यार होता है उसके साथ। अब बाबा से बढ़कर कोई सुंदर है?
वो सुंदरता का सागर है, सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाता है। सुंदर बनाने का ठेका उसने लिया है, कितना सुंदर होगा। तो उस सुंदर शिव बाबा से हमें दिल का प्यार करना है। दूसरी बात, प्यार किससे होता है? जिसके पास बहुत माल होता है ना, उसके प्यार करते हैं लोग, मुझे इससे माल मिले। अब बाबा से बढ़कर तो किसी के पास माल नहीं है भाई। बाबा तो कहते हैं मेरे पास इतने खजाने हैं, इतने खजाने, सारे संसार को बांट दो ना तो अभी वो खुटते नहीं। मैं क्या करूं इन खजानों का? ये सारे खजाने आपके लिए हैं। तो इसलिए कहते हैं योगी बच्चे संपूर्ण अधिकारी बच्चे कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का दिल जीत लेते हैं। जब भगवान का दिल जीत लेते हैं, भगवान सारे खजाने लुटा देता है। लूटो जितना मर्जी लूटना है। इसलिए हमारी रेस योग में है। 3 जो सब्जेक्ट है, ज्ञान, धारणा, सेवा, वो योग को सपोर्ट करने वाले सब्जेक्ट हैं। लेकिन मेन सब्जेक्ट योग का है। हमारी रेस योग में है। और बाबा टीवी में ये रेस हर रोज देखते हैं, हर समय देखते हैं। रेस में जब बहुत आगे दौड़ता है तो देखने वाले को बहुत खुशी होती है, और रेस में जो बहुत पीछे दौड़ता है उसको देखकर दया आती है। तो अगर हम रेस में दौड़ेंगे आगे तो बाबा हमें देखकर खुश होंगे, मेरा बच्चा क्या जोर से दौड़ रहा है। और पीछे दौड़ेंगे तो कहेंगे बेचारा थका हारा। तो इस रेस में हमें रनर नहीं विनर बनना है। मजा तो तब है हर पल मेरी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी रहे। हर सेकंड संगम का क्या कहता है, वो घड़ी की टिक 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 बजती है ना, कहता ठीक ठीक हो, हाँ ठीक तो है, लेकिन हर सेकंड कहता है भगवान के साथ शेक हैंड करो। अपना बुद्धि रूपी हाथ उनके हाथ में दो, कनेक्शन जोड़ो, तो अनेक पद्मों की कमाई हमें होती रहेगी। बाबा ने हमें खुला मौका दिया है, जो इतनी मर्जी कमाई करो, लेकिन और आगे क्या है, माई। माई माना माया। इधर बाबा कहते कमाई करो, और इधर माया को कहता है तुम्हें ड्यूटी देता हूं, इसके कमाई होने नहीं देना। बताओ भाई, हम बीच में फंस जाते हैं। क्यों माया हमें याद नहीं करने देती है? क्योंकि बाबा कहते मेरे पास तो इतनी सीट है ही नहीं सतयुग में। 8 सीट है, 108 है, 16,000 है, 9 लाख है। तो ये नंबर बनाने के लिए बाबा माया को भेजते हैं, लेकिन माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने ठान लिया है, मुझे योगाभ्यास में नंबर लेकर ही रहना है।
क्योंकि अब की बाजी कलब कलब की बाजी, और अब की हार कलब कलब की हार। माया मुझे हार पहनाए, मैं उसको हार पहनाऊंगा। तो इस युद्ध के मैदान में माया से बॉक्सिंग में जीतना है, तो बाबा कहते हैं ये इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल लॉ क्या है? अटेंशन प्लीज, अपने पर अटेंशन दो कि मैं कौन हूं, मैं महान आत्मा हूं। तो माया हम पर वार नहीं कर सकती। तो इसलिए बाबा के पास हम बैठ गए परम धाम में। लेकिन उसके पहले मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। सारे दिन भर में हमें फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहना है। कर्म करते हुए फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना, और बैठक के योग में आत्म अभिमानी स्थिति को पक्की करके सीधा बाबा के पास बैठकर खूब शक्तिशाली योग की अनुभूति करना है। लेकिन फरिश्ता स्थिति को बढ़ाने के लिए अनुभव करना है, मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं। फरिश्तों की दुनिया से मैं यहां आया हूं कर्म करने के लिए। ये मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि, मेरा घर सूक्ष्म वतन है। जैसे एक देश का एम्बेसडर दूसरे देश में जाता है काम करने के लिए, भारत का एम्बेसडर अमेरिका में जाता है, रहता वहां है, लेकिन काम भारत के लिए करता है। तो ऐसे मैं सूक्ष्म वतन से यहां आया हूं, काम मुझे बाबा का करना है, उसने मुझे भेजा है। रावण का काम नहीं करना है। तो इसलिए काम भी उसका करना है और याद भी उनको करना है। और फरिश्ता अर्थात हमेशा न्यारे प्यारे अनुभव करना। और उसके लिए एक युक्ति अपनाएं, बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति भी बढ़ाते चले। क्योंकि कभी कभी माया हमें अकेला कर देती है, तो बाबा का साथ अनुभव करने से इस जीवन को हम एंजॉय करने लगते हैं विभिन्न संबंधों के रूप में, फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करते रहना है। और बाबा की कंपनी को हमें एंजॉय करते रहना है। तो धीरे धीरे हमारी स्थिति पावरफुल बनती जाएगी। लक्ष्य हमारा है बाबा के साथ बुद्धि की तार जुटी रहें, मन मना भव का मंत्र का जाप चलता रहे। किसी भी माध्यम से हो, फरिश्ता की स्थिति के माध्यम से या अशरीरी स्थिति के माध्यम से। तो एकांतवासी बनकर एकाग्रता का अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। क्योंकि डीप सोल कॉन्शियस स्टेज, एकदम गहरी आत्मिक स्थिति का अभ्यास बैठक के समय हम कर सकते हैं। चलते फिरते आत्मा का अनुभव कर सकता है, लेकिन वो हल्की स्थिति रहती है, लाइट स्थिति रहती है। लेकिन गहरी योग की स्थिति अनुभव करने के लिए गहरी अशरीरी स्थिति की अनुभूति करना जरूरी है। जितना खुद में खो जाते हैं उतना ही खुदा में खो जाते हैं। और जब हम उस सागर में खो जाते हैं तभी हमें माणिक मोती, हीरे मोती, सुंदर अलौकिक अनुभव के मिलते हैं।
तो बाबा कहते प्यार के सागर में लीन हो जाओ, एकदम समा जाओ। क्योंकि जब तक लीन नहीं होते हैं तब तक आत्मा क्लीन नहीं होती है। जो आत्मा में कचड़ा है, गंदगी है, वो सारी उस सागर में समा जाती है। ज्ञान सूर्य की तपत में वो भस्म हो जाती है। इसलिए प्यार के सागर में हमें खो जाना है। जब प्यार के सागर में खो जाते हैं और स्वयं को कंबाइन अनुभव करते हैं तो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन होती है। क्योंकि हमारी आत्मा में अभी भी थोड़े छोटे मोटे विकारों के अंश बाकी है। हमें विष्णु के वंश में जाना है और विष्णु के ब्रह्मा बाबा के साथ समीप रहना है। तो विकारों का विष नो माना खत्म करना है। तब हम मम्मा बाबा के साथ समीपता की अनुभूति करते हुए पहाड़ बजाएंगे। हमें हर एक को पता है मेरे आत्मा में कौन सी कमी है, पता तो है, लेकिन उसको मिटाएं कैसे? एक संकल्प कर ले, इस कमी को जब तक मैं नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन का सांस नहीं लूंगा। और शक्तिशाली योगाभ्यास के द्वारा उसको हम मिटा देते हैं। आवश्यकता भी शक्तिशाली योगाभ्यास की है, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कह दिया है कि साधारण योगाभ्यास का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है ये शक्तिशाली योगाभ्यास का चल रहा है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास का चल रहा है। क्योंकि हमें आत्मा पर जो दाग है उसको मिटाना है और शक्तियों का स्टॉक बहुत जमा करना है। खजानों के गोडाउन मेरे भरे पड़े हो। अकाल पड़ता है जिस सेठ के पास बहुत खजाने गोडाउन भरपूर होते हैं ना, वो निश्चिंत रहता है, मेरा कोई बिगड़ने वाला नहीं, बहुत माल है मेरे पास। तो ऐसे आगे चलकर शांति का, शक्ति का, खुशी का अकाल पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मेरे गोडाउन भरपूर हो। तो जितना खो जाना उतना खजाना हमें मिलता रहता है। इसलिए इस भट्टी में हमें यही संकल्प करना है कि देह अभिमान की जो मिट्टी है आत्मा में उसको गला देना है। माया से दोस्ती जो है उसकी कट्टी कर देना है और भगवान के साथ मेरा बहुत गहरा कनेक्शन जोड़ना है। तो संकल्प करेंगे तो अनुभव बाबा जरूर कराएंगे। अभी शक्तिशाली योगाभ्यास का सीक्रेट आपको बताता हूं। जब भी परम धाम में बाबा के पास बैठते हैं हमारे मन की बैठक बहुत शक्तिशाली हो, साधारण ना हो। साधारण बैठक में बैठेंगे तो थोड़ा सा करंट आपको बाबा से मिलेगा, कवच हल्का फुल्का मिलेगा, लेकिन थोड़े समय में हमने बहुत कुछ शक्तियां प्राप्त करना है। उसके लिए इस युक्ति को अपनाना है। बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। बाबा ज्ञान सूर्य हैं तो मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। ऐसी शक्तिशाली बैठक में बैठने से
हमें अथाह शक्तियां मिलती है। उस सागर से हम बहुत शक्तियां अपने में भरते जाते हैं। मेरा बाप सागर है, तो मैं उसका बच्चा आत्मा मास्टर सागर अनुभव करो। ऐसी फीलिंग हमें अंदर से आनी चाहिए। मेरे पास बहुत कुछ है, मैं संपन्न हूं, बहुत खजाने हैं। और संपन्न बनने के बाद ही हम संपूर्ण बनते हैं। तो इसलिए बाबा कहते इनकम चाहिए भाई। ऊपर से नीचे देखता है बाबा साकारी दुनिया में, भाई बोलो वल्लभ विद्यानगर वाले भाई बहने, कुछ इनकम चाहिए क्या? बोलो ना जागृति दीदी जी, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते अच्छा इनकम चाहिए, इनकम, कम इन, इनकम, अंदर आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। परम धाम में बाबा के पास सागर के किनारे बैठ गए तो जितना मर्जी खजाने लूटो, कोई कंडीशन नहीं। कम आई माना बाबा मैं आ गई आपके पास, माना कमाई कमाई हो गई आपकी। तो बस बाबा का साथ हमें छोड़ना ही नहीं। बाबा के सागर के कंठे पर हमें बैठना है। तो फिर अथाह खजाने हमें मिलते रहेंगे। अभी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। बुद्धि रूपी नेत्र को ज्ञान सूर्य बाबा पर पूरी एकाग्रता के साथ, लगन के साथ फोकस करना है। अभ्यास करना है। अगर मान लीजिए बुद्धि कहीं चली जाती है, चेक करो, उसको चेंज करो, बिठा दो बाबा पर। ठाकुर बनकर एक ही ठिकाने पर बुद्धि को बिठाएं, मन को बिठाएं और खजाने लूटते रहें। तो बस शक्तियां मुझे जमा करना है। मम्मा बाबा के पास खजाने भरपूर रहते थे। बच्चों की पालना बाबा ने इतनी अच्छी तरह से की। तो मुझे घर जाने के पहले कितने खजाने जमा करना है? मेरे अपने लिए, संबंधियों के लिए, प्रजा के लिए, भक्तों के लिए, इतने सबको बांटने के लिए 5000 वर्षों के लिए खजाने कितने जमा करने हैं? अपने से पूछो। अथाह खजाने जमा करने। इसलिए ये कोरोना कहता है कुछ करो ना। फिर क्या करो? ये खजाने जमा करो, इस शक्तियां जमा करो, अथॉरिटी बनो। क्योंकि अभी मनसा सेवा का पाठ भविष्य में बहुत चलने वाला है। और मनसा सेवा सफलतापूर्वक वही कर सकेंगे जिनके पास बहुत खजाने होंगे, जिनके दिल में दातापन की भावना होगी, रहम दिल की भावना होगी और खजाने भरपूर होंगे। वो अनेक आत्माओं को बांटते रहेंगे, देते रहेंगे और अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते जाएंगे। क्योंकि शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ केवल दुआओं का खजाना चलता है, जिसको पुण्य का खाता कहते हैं।
इतनी दुआएं जमा करना, इतनी दुआएं जमा करना है, बस मेरा भंडारा भरपूर हो। इसलिए कभी कभी आलस्य और अलबेलापन हमारे पुरुषार्थ में आता है। ये साधना में बहुत बड़े शत्रु है। इन शत्रुओं को मिटा देना है और अलर्ट और एक्टिव रहकर इस योग के रेस में दौड़ते जाना है, क्योंकि ये रेस वर्ल्ड वाइड है। सारे विश्व में आत्माओं रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं। तो मुझे दौड़ना भी है और आगे भी बढ़ना है। तो इसलिए जितनी दुआएं जमा होती है, उस दुआओं के आधार से एक अजीब सी खुशी मिलती है। वो खुशी हमारे योगाभ्यास में 4 चांद लगा देती है। बहुत लाभ हमें होता है। इसलिए जो भी बाबा ने हमें सेवा के साधन दिए हैं, तन से, मन से, धन से, मनसा, वाचा, कर्मणा से, संबंध संपर्क से, सबको यूज करना है और दुआओं का खाता बढ़ाते जाना है। याद का कवच पहनकर रखना है और सेवा में दौड़ना है। स्वयं को सेफ रखना है और खूब सेवा करना है। इसलिए बाबा कहते हैं, इसमें हमेशा तत्पर रहने के लिए 2 शब्द हमेशा याद रखो, अचानक और एवरडी। इन 2 शब्दों का अनहद नाद आपके कानों में सदा बजता रहे। अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे एवरडी रहना है। एवरडी रहना अर्थात मेरी झोली खजानों से भरपूर हो और मुझे बेदाग हीरा बनकर घर जाना है। ये तैयारी पूरी हमारी हो। मम्मा को आखिरी दिन ये पता था कि अंगूर और सेव बांटने के बाद मुझे यहां से जाना है। मैं थोड़े समय की मेहमान हूं, फिर भी मम्मा में व्याकुलता नहीं देखी। बस सेवा और शिवा, सेवा और शिवा, इसी में मस्त रही। और अंतिम पेपर में फुल मार्क्स के साथ पास हुए। तो ऐसे हमें मम्मा बाबा के समान तैयारी करना है अंतिम पेपर की भी। हमारा पेपर तो सब पता है, 1 सेकंड में देर से न्यारा और उसी सेकंड बाबा का प्यारा, याद में टिकना, ये पेपर है। तो अभी हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं इतना उच्च कोटि का मैं ज्ञान देता हूं, इसका प्रमाण, इसका प्रूफ यही है बहुत सुंदर गहन योग की अनुभूति करना। तो इस ओम शांति। इस देह रूपी कुटिया में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी अशरीरी स्थिति की तपस्या में मगन हूँ।
मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा, चमकता हुआ सितारा हूं। मुझ दिव्य सितारे से दिव्यता की लाइट चारों तरफ फैल रही है। यह देह तो मेरा मकान है, मेरी कुटिया है। मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का प्रकाश, पवित्रता की प्योर एनर्जी सारे विश्व में फैला रहा हूं। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को निराकारी स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार है, वैसी मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार हूं। भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूं। स्वयं भगवान मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते थकते ही नहीं है। मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। भगवान का हाथ सदा मुझ आत्मा पर रहता है। दुआओं का हाथ हमेशा अनुभव करती हूं। जैसे आसमान में
सितारे चमकते हैं, वैसे मैं आत्मा रूपी चैतन्य सितारा इस धरती पर विराजमान हूं। और दिव्यता की चमक मुझ चैतन्य सितारे से निरंतर फैलती रहती है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य सितारा इस देह रूपी कुटिया से न्यारा होकर प्लेन बुद्धि रूपी एरोप्लेन में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। बादलों से पार इस विश्व के ग्लोब से पार, बादलों से पार चंद्र, सूर्य, तारागण से भी पार जा रहा हूं, जा रहा हूं। ओह, फरिश्तों की नगरी में पहुंच गया हूं। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। ओह, मुझ आत्मा रूपी चैतन्य सितारे ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। मेरे हरे कर्मेंद्रियों से दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ओह, आज फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं। मेरे अति प्यारे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर शिव बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं।
प्यारे बच्चे, कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो, गोदी में खेलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। लाडले बच्चे, कभी मुझे टीचर के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं भगवान निराकार शिव भगवान साकार ब्रह्मा तन द्वारा मुझे पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था। वो बड़े प्यार से हर रोज दूर देश से आकर ब्रह्मा तन द्वारा मुझे ज्ञान के गुह्य राज बड़े प्यार से, बड़ी सरलता से समझाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं, जिससे मेरी बुद्धि दिव्य दुरंदेशी और विशाल बनती जा रही है। मुझे अपने टीचर पर नाज है। हर रोज मुझे बड़ी मधुरता से, मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। मीठे बच्चे, कभी मुझे सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरदहस्त सदा अपने मस्तक पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो और मन मना भव मंत्र का जाप करते रहो। और मुझसे अनेक वरदान प्राप्त करके वरदानी मूर्त बनते चलो।
लाडले बच्चे हैं, कभी मुझे सखा के रूप में, दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ बैठो, मेरे साथ दिल के समाचार की लेन देन करो और स्वयं को सदा लाइट अनुभव करो। मेरे साथ खाओ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ वतन की सैर करो। सचमुच मैं आत्मा कितनी नसीबवान हूं, जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। क्या कहने मेरे भाग्य का। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि बल से निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर, न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। मेरा स्वीट साइलेंस होम है यह। जहां चारों ओर सफेद, चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस की अनुभूति हो रही है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन। ओह,
मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर, मेरी प्राण प्यारे, प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, दिव्य चक्षु से बड़े प्यार से देख रही हूं। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं, जी भर के देख रही हूं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा मेरे सलोने शिव साजन है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन को मैं आत्मा सजनी प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा सजनी स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य शिव बाबा को देख रही हूं, एक तक देख रही हूं। मेरा दिल यही गा रहा है, तू सूरज, मैं सूरजमुखी हूं पिया। तू सूरज, मैं सूरजमुखी हूं पिया। न देखो तुझे तो लागे न ये जिया, खिले न ये जिया। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य की रोशनी में तप रही हूं। तपत में तप रही हूं। सचमुच
मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह। जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं, परम सुख की। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है। सुख के सागर, आनंद के सागर, कंपेनियन शिव बाबा की कंपनी में मैं आत्मा भरपूर आनंद ले रही हूं। वहां मैं, वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्म ज्योति खोई रहूं, समाई रहूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, महाज्योति, परम ज्योति, ज्योति सागर शिव पिता से महामिलन मना रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर वापस आ रही हूं, आ रही हूं। और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य कुटिया में भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुकी हूं। मुआज़ शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सूक्ष्म तरंगे चारों ओर फैल रही है। शक्तियों के सागर शिव पिता से, ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है और मेरे माध्यम से चारों ओर फैल रहा है। शक्तियों के किरणों के फाउंटेन के नीचे मैं आत्म ज्योति नहा रही हूं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकारी ज्योति बिंदु हूं।
निराकारी ज्योति बिंदु हूं, निराकारी ज्योति बिंदु हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि से चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा बेदाग चैतन्य हीरा हूं, इस विश्व नाटक में हीरो हूं, सुपरस्टार हूं। मेरे बाबा सुप्रीम स्टार है, ज्ञान सूर्य है, और मैं आत्मा सुपरस्टार हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आदरणीय जागृति दीदी जी को, अन्य दीदियों को और सभी जो जुड़े हुए भाई बहनें हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद जो आपने हमें इतना आपसे मिलने का गोल्डन चांस दिया है। इसलिए सभी को नमस्ते, ओम शांति। थैंक यू सो मच।